घर पूछा भाई घर बजला, घर पूछा चलो रे चलो, घर पूछा भाई चलो रे चलो, घर पूछा भाई घर बजला, घर पूछा भाई घर बजला, घर पूछा भाई घर बजला। चलो रे चलो, चलो रामदेव रे बाबा रामदेव। बच्चे स्वागत है। इंटरवल के बाद राम और आज के आनंद की अपने अपने माता पिता और गुरुदेव की, अपने अपने माता पिता और गुरुदेव की, बोल सच्चे दरबार की, बोल भारत माता की, बोल गौ माता की। और एक बड़ा प्यारा नारा कि कन्या भ्रूण हत्या इस पाप से बचो, कन्या भ्रूण हत्या इस पाप से बचो। बाबा सबकी भली करे, सबका कल्याण करे। फिर एक बार आसपास मिलने का वादा, रात भर में कुछ ज्यादा कम हुआ, हम क्षमा चाहते हैं। बाबा सबका कल्याण करे। इसी आशा के साथ आपसे विदाई लेते हैं। आप सबको जय बाबा की। कृपया बाबा की जोत लगा कर जाए, बाबा की आरती तीसरी आरती ग्रहण कर जाए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। जय। चलिए जो अच्छा सम्मान स्वीकार करें। सिद्धि में मन आपका सम्मान करना चाहते हैं। आपसे विनती है कि आप उनका सम्मान वहां के अध्यक्ष हाँ ललवानी जी सम्मान मुझे दे दीजिए। लाइए बाबा की से विनती है कि आप उनका सम्मान। हाँ बिल्कुल।
बाप जी। सचिन जी, शेख हरिंदर आपसे विनती। आप रामदेव भक्त मंडल लोणावळा। संतोष। किरण मंगल केंद्र जी के कोई हैं? साथ ही यहाँ पर किरण मंगल केंद्र बाफना आपसे विनती है, कृपया मंच पर पधारें, अपना सम्मान स्वीकार करें।
उनका सम्मान करें। माननीय गणेश जी जैन। सुभाष जी बाप जी का बड़ा स्नेह हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हर कार्यक्रम में आस-पास आते रहते हैं और आशीर्वाद हम पाते रहते हैं, और बड़ी अच्छी बात। माननीय राजकुमार जी गांधी कृपया मंच पर पधारे। मैं माननीय हरेश जी वर्मा आपसे विनती करता हूं कि आप उनका सम्मान करें। स्टेज के ऊपर भी विराजमान है, कृपया वहां जाकर उनका सम्मान करें। आ गए हैं, धन्यवाद। जो हमें हॉल दिया, जो सुविधाएं पुराई, माननीय तात्या साहब चिंचोड़। राजेश जिन्होंने बजल साहब, जिन्होंने ये है हमें ना बुलाना। अरे इतनी जल्दी क्या है गोरी साजन के घर जाने की, सखियों के संग बैठ जरा कुछ बातें हैं समझाने की। इतनी जल्दी क्या है गोरी साजन के घर जाने की, सखियों के संग बैठ जरा कुछ बातें हैं समझाने की। चलो रे ढोली उठाओ कहाँ पिया मिलन आई। चलो रे ढोली उठाओ कहाँ पिया मिलन की रुत आई। पी की नगरी ले जाओ कहाँ पिया मिलन की रुत आई। ओ पिया मिलन की रुत आई। ओ पिया मिलन की। है वहाँ रात भर रामगंज के चरण रखे गए हैं। आप बाबा से मिले मत मिले, लेकिन चरणों को जरूर नमन करें। रामगंज की पगड़ियों की पूजा प्रमुख मानी गई है। अब बाबा स्वयं एक कार्यकर्ता कोई भी उन पगड़ियों को लेकर वहां से उठाकर आपके बीच में आएगा। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर रामगंज स्वयं आपके पास आएंगे। आप बाबा से मिले मत मिले, लेकिन पगड़ियों को जरूर बनकर हमेशा आपकी रक्षा करेगा। लेडीज कहीं भी जाए, पर्स में बात में जाए, एक इतने से साउंड में पूरा कार्यक्रम अटेंड करते हैं हम लोग। मेरे पैकेज में आता है साउंड। ये साउंड सिस्टम हैदराबाद के बीआर साउंड के श्रीनिवास गारू और साथ में नरसिंह पहलवान और विराजमान। वैसे 4 पंडित हैं वहां पर, लेकिन उनका नाम नहीं जानता। एक बड़े ही मशहूर पंडित आपके बॉम्बे साइड के भिवंडी के जोरदार पंडित लालचंद शर्मा। बोलो जय बाबा की, जय बाबा की। और बड़ी प्यारी बात, यहाँ वीडियो लेकर जो मौजूद है, वीडियो लेकर आया। और जो रामदेव जी बने उनका नाम क्या था? आइए आप। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या। ग्रुप के अध्यक्ष आप रामदेव जी बने थे, क्या बात है। अब्बा बाबा कल्याण कर दिया भक्तों का, और अब आरती करना आवश्यक नहीं है।
संतोष जी लालवानी। चालो रे चालो, चालो रामदेव रे, बाबा रामदेव रे दरबार। घर पूछा भाई घर मचला, चलो रे चलो, बाबा का मेला लगा है, चलो राजू से। चलो रे चलो, अरे थोड़ा माही राज करे है, पूरन सबका राज करे है, थोड़ा माही राज करे है, पूरन सबका राज करे है। पल पल दिखावे चमत्कार, अरे चलो रे बाबा रामदेव रे दरबार। चलो रामदेव रे, बाबा रामदेव रे दरबार। बोलो चालो रे चालो, चालो रामदेव। सच्चे दरबार उनका सम्मान करना। और अपना सम्मान स्वीकार करें। लोनावाला महाराज, यदि वे नहीं है तो उनके लिए जोरदार तालियां से आप उनका सम्मान करें। धन्यवाद। नगर से आए हुए शर्मा बाबू जी, आपसे विनंती है कि कृपया मंच पर पधारें। खुशी खुशी कर दो तुम्हारी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो तुम्हारी बेटी राज करेगी। बेटी तो है धन ही पराया, बेटी तो है धन ही
करना ना अपना जिया, वो भारी करना ना अपना जिया, के रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर लो ना, तुम्हारी बेटी राज करेगी। रामदेव जी की विदाई लग रही है। जी आंबा जी ताके जी मऊड़ाए लुड़ लुड़ जाए, कोयल बाई सिध चाली, जी आयो सगारो सुवेरो, जी ले तोड़िए मैसूर घोड़लिए बेकार, कोयल बाई सिध चाली। बोला जमाल घर अवतार की जय। विदाई लग गई धूमधाम से रामदेव जी को। और अब तीसरा आयाम था ब्यावला, और लास्ट एंड फाइनल आयाम है 7वां पर्चा। रामदेव जी का 7वां पर्चा रामदेव जी के ब्यावले के साथ जुड़ता है। इसके बाद आरती होगी, और ये 7वां पर्चा जो करीब पौन घंटे का है, हमारा निवेदन है ये पर्चा हम सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत करते हैं ताकि आयोजन करने वाले को 4 आयाम का पुण्य मिले, आपको यहाँ बैठने का पुण्य मिले। ये पर्चा रामदेव जी ने अपनी लाडली बहन सुगुणा बाई को प्रदान किया, इसलिए प्रमुख पर्चा माना गया है। नन्हे से भांजे को एक काले नाग ने काट लिया था। रामदेव जी महाराज ने अपनी जादुई शक्ति से, अदृश्य शक्ति से उस भांजे को जीवन दान दिया और युग पुरुष कहलाए। 7वां पर्चा रामदेव जी के चरणों में समर्पित। सुगुणा हंतो भांजो पल में दियो जीवा, नभ मंडल से देवता पुष्प दया बरसा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे। बोल भुजंगरा का बादशाह की। और अब यहाँ जम्मा संपूर्ण होता है, उसके पहले हम नेतल जी को और रामदेव जी महाराज को जो यहाँ स्टेज पर बैठे हैं निवेदन करते हैं, कृपया धीरे धीरे यहाँ से उतरिए, उस ज्योत के दर्शन कीजिए, अपना घर जोड़ा खुलवाइए पंडित जी से और अपने अपने गंतव्य पर रवाना होइए। मेरा निवेदन है, ए लुगाया एक दो आवे, कोई भी दो सहेलियां आओ, नेतल जी को और रामदेव जी को ले जाओ। हाँ ऊपर आओ, ऊपर आओ, आइए आप उठिए और धीरे धीरे अब थे आ जाओ, अकेले आ जाओ, आ जाओ। उठाना पड़ता है उनको वहां से। विदाई रामदेव जी की, जाइए। वाह भाई वाह, वाह भाई, 2 लुगाया जाओ और रामदेव जी ने धीरे धीरे लेकर आकर जोत करनी छोड़ो, बाबा के दरबार में छोड़िए। हाँ मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना ज्योति जगावा में आनंद पावा, ज्योति जगावा में आनंद पावा, धनिया तारा जम्मा गावा, राम धनी कलयुग का थे देव निराला, हरि हरि
बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब कथा अमृत देखिए। रामदेव जी का जम्मा आप लोग बहुत लोग बार बार सुन चुके हैं। आजकल हम जम्मे को थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं और कुछ चीजें गा सके। जम्बे को जो जन्म और ब्यावला है उसको इतना लंबा न ले जाए कि दूसरी चीजें छुप जाए। और भी रामदेव जी के परिचय हैं और भी भजन हैं, तो इसलिए जन्म वृतांत आपका जाना पहचाना विषय हम एक पैकेज के रूप में आपको सुनाएंगे ताकि आपको जम्मे में बैठने का पुण्य प्राप्त हो। अवतार प्रसंग, श्री रामदेव अवतार की शांति। श्री रामदेव अवतार की लीला करा बखान, हृदय माही आन बसो निजा धारी भगवान। बलराम महाराज जवार की जय। जम्मा हो मारवाड़ घरे जाने कोटवार घरे, मारवाड़ घरे जाने कोटवार घरे, मारवाड़ घरे जाने कोटवार घरे। गाड़ी गाड़ी अरे सारी रे गुजरात, सारी रे गुजरात खम्मा जावे दियो, खम्मा 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 रे कमर अजमाला अंधा तारो ओ मारा बाप जीरो पार नहीं पायो दियो, खम्मा 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 रे कमर अजमाला। ये लाइन चलते रहेगी, खम्मा 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 रे कंवर अजमालरा। ये लाइन आपका भाग्य खोलने के लिए सामने आई है। ये खम्मा खम्मा बाबा को चढ़ेगा, आपका मूड भी बना रहेगा और ये भक्ति भी हो जाएगी आपकी 2 बजे तक नॉन स्टॉप। मेरे साथ गाते रहिए, खम्मा 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 रे कंवर अजमालरा। अरे आंधलिया ने आंखें देवे पांगड़ा ने पाँव देवे, आंधलिया ने आंखें देवे पांगड़ा ने पाँव देवे, आंधलिया ने आंखें देवे पांगड़ा ने पाँव देवे, आंधलिया ने आंखें देवे पांगड़ा ने पाँव। बाबू बांझड़ियारा, बाबू बांझड़ियारा पलड़िया झुलावे दियो, खम्मा 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 रे कंवर अजमालरा। अंधा तारो ओ मारा बाप जीरो पार नहीं पायो दियो, खम्मा 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 रे कंवर अजमालरा। बंधारी ने खम्मा सावधान जन्म वृतांत। और अब आपको गाना है, जब भी खम्मा खम्मा आए, अब ये नहीं गाना है, दर्शन भी करने मत जाइए, बैठिए। अब ये गाना है, खम्मा 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 रे कंवर अजमालरा नहीं गाना है, खम्मा 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 महाराज द्वारिका नाथ ने। जब तक भगवान का जन्म ना हो जाए, सिचुएशन गारंटेड होना चाहिए, तब तक आपको गाना है खम्मा 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 महाराज द्वारिका नाथ ने। ये साक्षात द्वारिका नाथ आपके सामने है। पहले मैं कहता था द्वारिका नाथ के अवतार, ये द्वारिका नाथ के अवतार नहीं है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, ये द्वारिका नाथ के अवतार नहीं, साक्षात द्वारिका नाथ है, साक्षात कन्हैया कलयुग में। और बड़ी प्यारी बात, खम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ ने। जय बाबा की। हाँ वही है, वो रणछोड़ रहा है, द्वारिका नाथ एक ही बात है। साक्षात दरबार में कन्हैया के नाम है सब। साक्षात दरबार को मनाते हुए चलते हैं सच्चे दरबार में। हाँ अरे तू पीरा को पीर बाबो रामदेव कहिए, तू पीरा को पीर बाबो रामदेव कहिए, तू पीरा को पीर बाबो रामदेव कहिए, तू पीरा को पीर बाबो रामदेव कहिए। हिंदू है मुसलमान, हिंदू है मुसलमान दोनों प्यारे दियो, हमारा द्वारका नाथ ने अंधा तारो हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो दियो, हमारा द्वारका नाथ ने। राजस्थान, हम चलते हैं राजस्थान। जोधपुर और जैसलमेर के बीच में एक नगर पड़ता है। ध्यान से सुनिए कथा, आपकी सुनी हुई कथा, लेकिन सुनना जरूरी है बाबा के जम्मे में। राजस्थान में एक नगर पड़ता है पोखरन, बड़ा ही विख्यात नगर। उस पोखरन में राज्य करते थे, आज से 600 साल पहले की घटना। 600 साल, 600 साल। पिछले दिनों मेरे आसाम में कार्यक्रम थे, 2-3 साल पहले की बात है। तो बंगई गांव में कार्यक्रम था, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए, रामदेव बाबा का विशाल जागरण 2004 का। तो
हम वहां पहुंचे, मेरे पास लोग आए, आसामी लोग, बोले भाई साहब हम रात में आते आते अपनी चद्दरें साथ में लाए क्या? बोला चद्दरें वो किस लिए? बोले रामदेव जी योगा कराएंगे ना, योगा। मैंने कहा ये योगा वाले रामदेव जी नहीं है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये 600 साल की गाथा है, 600 साल की गाथा। ये कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करते हुए कहना चाहता हूं, आपकी अपनी जानकारी अपने जगह है। रामदेव जी लोक देवता है। देवसी माली ने अलग तरीके से मनाया, मोहन निम्बारक ने अलग तरीके से मनाया, हरजी भाटी ने अलग तरीके से मनाया, उगम सिंह जी महाराज ने अलग तरीके से मनाया, और गोपाल बजाज भी ये पावर लगता है 38 साल से रामदेव जी को मना रहा हूं। मेरे अपने कैलकुलेशन है रामदेव जी को लेकर। चलते हैं राजस्थान, जोधपुर और जैसलमेर के बीच में एक नगर है विख्यात पोखरण। जहां अणुबम विस्फोट हुआ था। यह कथा पोखरण से प्रारंभ होती है। पोखरण, बस 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 5 बार 5 बार 5 बार। पहचान कौन? वीरप्पन। तो खैर पोखरण की गाथा। पोखरण में राज्य करते थे तंवर वंशी अनंगपाल, दिल्लीपति अनंगपाल के वंशज राव ठाकुर अजमाल जी पोखरण में राज्य करते थे। राजा अजमाल अपने छोटे भाई धनरूप मल जी के साथ थार के रेगिस्तान में आ गए और अपनी कुशाग्र बुद्धि से एक राज्य की स्थापना की। और मेरा कैलकुलेशन है ये पोखरणगढ़ राजा अजमाल जी ने ही बसाया है। खैर अपने छोटे भाई के साथ अपनी कुशाग्र बुद्धि से राज्य की स्थापना की। सारी प्रजा जय जयकार करने लगी। अजमाल जी का ब्याह हुआ जैसलमेर के भाटी परिवार की राजकुमारी मेनादे के साथ। राजकुमारी मेनादे उस घर में महारानी बनकर आई अपने पति का साथ देने के लिए। हस्बैंड और वाइफ भगवान द्वारिकानाथ की पूजा करते और जो भी समय पूजा पाठ से मिलता उसे राजपाट में लगाते। समय व्यतीत होने लगा। राजा अजमाल गांव के राजा, लेकिन हर इंसान के पास एक कमी होती है। भगवान द्वारिकानाथ की पूजा थी अजमाल जी को। घर के महल में एक भगवान कृष्ण का मंदिर बनाया हुआ था। राजा अजमाल जी और रानी द्वारिकानाथ की पूजा करते और जो भी समय पूजा पाठ से मिलता उसे राजपाट में लगाते। उम्र की अधेड़ अवस्था पार हो गई, बुढ़ापा नजदीक आ गया, लेकिन राजा अजमाल के आंगन में कोई कली नहीं खिली। अजमाल निसंतान रहे, लेकिन कभी सोचा नहीं कि मैं निसंतान हूं। अपनी प्रजा को अपना बच्चा समझते। लेकिन एक बार समय ने करवट ली। अचानक राजस्थान के उस अखाड़े में, थार के रेगिस्तान में, आज से 600 साल पहले राजा अजमाल जी के सारे राज्य में अकाल घोषित हो गया। हवाएं साए साए चलने लगी, घोर बाजरे मरने लगे, गांव के किसान बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। राजा अजमाल जी से प्रजा का दुख देखा नहीं गया। अपने इष्ट देव भगवान द्वारिकाधीश को अपने मंदिर में मनाया और अचानक प्रभु ने अपने भगत की आवाज को पहचाना और इतना दुखदाई अकाल। अचानक बादल घिर आए और एक रात रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात प्रारंभ हो गई। बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात। ये क्या है? नदी नाले भर गए। ओह, चिड़िया बोलने लगी, चिड़िया बोलने लगी, कोयल। और कथा आपके सामने, अब ध्यान से सुनिए। यू आर इन कथा। हेलो, डोंट वरी। वो जन्म कथा जो सुनता है वो संतान सुख पाता है। हाँ, बड़ी संतान सुख यानी संतान पैदा होना ही नहीं है। संतान सुख यानी आपकी अगर संतान है वो नालायक है तो आप क्या कर लेंगे? नालायक संतान से नहीं होना अच्छा। हाँ, एक बार एक नालायक बेटा अपनी माँ के सामने बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूं। बोले काई कह रही? बोले मैं तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा माँ, दूध का कर्ज। माँ बोली चुप, दूध का कर्ज चुकाएगा? वो दूध वाला सुबह सुबह आवा भी को तो कर्ज चुका दे। तो भावना की बात, साक्षात दरबार में अचानक बादल बरसात हुई और राजस्थान में हम चलते हैं। जब राजस्थान में बरसात होती है तो सबसे पहले
कौन सा जिनावर बोलता है, नाचता है? मोर। और मोर भी बोलेगा मोरिया। आछो बोलियो रे थोरा मायने। मारवाड़ की बात सोनी जी, ये मुझे मोरिया आछो बोलियो रे थोरा मायने। वो बिटिया कहाँ है? वो बिटिया इधर बैठा। एक 4 लाइन राजस्थान की बात है। हाँ, मोरिया आछो बोलो रे थोरा मायने मायने मायने। और रिमझिम रिमझिम बाजे, और रिमझिम रिमझिम बाजे पायल झनकार। मोरिया मोरिया आछो बोलो रे थोरा मायने। मोरिया आछो बोलो रे थोरा मायने। मोरिया कोई कंपटीशन हो रहा है क्या? गांव के किसान बड़ी मस्ती में हल बैल बीज लेकर निकल पड़ते हैं। और गांव के राजा अजमाल जी, सुनो, इतनी दिनों का बाद बरसात हुई। थोड़ा मारवाड़ी चलता है ना, थोड़ा बहुत बीच में मजा आएगा। इतना दिनों के बाद बरसात हुई, देख सही किसाना का कहीं हाल है। घोड़े पे सवार होकर राजा अजमाल जी खेता की ओर। दूर किसान अजमाल जी को सामने आते देखा और मन में घबरा गए। अचानक हल बैल बीज लेकर जा रहे थे, अजमाल जी का आगमन हुआ और सारे किसान मुंह फेर कर खड़ा हो गए वापस घर की ओर जाने के लिए। इतनी जोरदार बरसात। जय बाबा की राजेश बड़बुल जा। हाँ, बहुत देर से दिखे। हाँ? अच्छा भी आए तो आहा, गांव के किसानों का ये पलटना अजमाल जी को गवारा गुजरा। कई बात है किसानों, ओ किसानों, ओ किसानों। इतनी जोरदार बरसात, हल बैल बीज लेकर खेतों में निकले, क्या हो गया? और पुकार कर अजमाल जी किसानों को रोकते हैं। और यहां से प्रारंभ होता है रामदेव जी के जन्म का असली आयाम। खम्मा खम्मा, अरे बिरखा गेरी गेरी रे बाईड़ा थे पाछा कैया जाओ। बड़ी मीठी बात है। आपको गाना है खम्मा 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 मारा द्वारिकारा नाथ ने। आपकी भक्ति होती रहेगी। अरे बिरखा गेरी गेरी रे भाईड़ा थे पाछा कैया जाओ। मन साची साची बात बताओ। घनश्याम घनश्याम कैया जाओ। मन साची साची बात बताओ। घनश्याम भाई हमारा द्वारकारा नाथ, हमारा धंधा करो, हमारा बाप जीरो
बात है, आप लोग वापस क्यों जा रहे हो? डरते डरते एक बूढ़े किसान ने कहा, क्षमा करे राजा, आज आपका सामने आना। अरे थे तो अजमल जी राजा कोई बांझड़िया कही जो, निसंतान कह दिया अजमल जी को। अरे थे तो अजमल जी राजा कोई बांझड़िया कही जो, मन सुगन यारे खुदा गया सोया दियो। थे तो अजमल जी राजा बांझड़िया कही जो, मन सुगन यारे खुदा गया दियो। तू पीरा को पीर बाबो रामदेव कही जो, पीरा को पीर बाबो रामदेव कही जो। पूरे मुसलमान किसानों को कह दिया, आप निसंतान है राजा, आपकी सूरत देखकर हम खेतों में नहीं जा सकते। अब शुगन हो गया। पहली बार राजा अजमल जी ने जाना मैं निसंतान हूं। आज तक मैं कोई सोचो मैं निसंतान हूं, मेरी प्रजा को मैंने अपना बच्चा समझा। आज मेरे गांव के किसान मेरा शुगन नहीं मनाते। हे द्वारिकानाथ, हे कन्हैया, तेरी पूजा का ये फल मिला मुझे। उदास मन से राजा अजमल जी घर आ गए। रानी मेनादे, अजमल जी की धर्म पत्नी रानी मेनादे ने कहा, पतिदेव का ही बात है। और अजमल जी फूट फूट कर रो पड़े। ए रानी, अब भगवान द्वारिकानाथ की भक्ति करी। रानी सब डर से गई। आज लोग अपना शुगन तक को नहीं मनावा। रानी मैं क्या ही करूं? रानी बड़ी समझदार, अपने पति को ढाढ़स देती है। ध्यान से सुनिए, रानी अपने पति से क्या कहती है? नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवन लाज बचाएंगे। एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के बिल्कुल गाएंगे। भरत भारत बिल्कुल गाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, सुबह मेरी अनिल लखन से बात हुई। मैंने कहा यार इतना बड़ा हाल लिया, आज शादी का सीजन है और यहाँ पर कितने लोग सुनेंगे, पहली बार गा रहा हूं मैं, लेकिन दो तटस्थ लोग बैठे हैं, ये लाखों से बढ़कर है। ये विश्वास उनका, उन्होंने कहा नहीं जो भी होगा हमें बाबा की 9वीं 10वीं मनाना है आपके साथ। और सचमुच इतने भगत यहाँ जमा है जिनकी आंखों में नींद नहीं, इतने बच्चे, अब्बा, लेडीज बाबा को सुनते हुए, ये विश्वास की बात है। रानी अपने पति से कहती है, और यहाँ बैठा हुआ कोई भी इंसान, हेलो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, सोनी जी ना, चाहे आप हो, चाहे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष क्या नाम मोहन भाई, चाहे मोहन भाई हो, चाहे पप्पू हो, चाहे आप हो, चाहे आपका नाम क्या होता है, नेहा, चाहे नेहा हो उल्लासनगर, चाहे गोपाल बजाज हो हैदराबाद, हर किसी के ऊपर से लाइन गुजरती है महेंद्र भाई। रानी अपने पति से कहती है, अब आपको समझना है क्या कहती है? नाथ मेरे विश्वास रखो जी, मेरे विश्वास रखो, भगवान लाज बचाएंगे। नाथ मेरे विश्वास रखो। नंदो, विष्णु पारिया, नासिक रोड, गोपाल, राकेशा, घोटी, नाथ मेरे विश्वास रखो, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। बोलो मेरे विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। मेरे विश्वास लाइन ध्यान से सुनिए। श्रीमती गांधी, राजकुमार गांधी, श्रीमती, ध्यान से सुनिए। सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है।
पर जीवन चक्र फिसलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले, भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसको कुछ नहीं मिलता है। सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसको कुछ नहीं मिलता है। विनती करना श्याम सुंदर से वो ही धीर बनाएंगे, वो ही धीर बनाएंगे। ओ भगत जनों के कष्ट मिटाने, भगत जनों के कष्ट मिटाने स्वयं ही दौड़े आए। बोलो मेरे विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमरे बाग बगीचे ईद खुशी के आएंगे। मेरे विश्वास रखो जी। विश्वास 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 रखो। जल्दी जल्दी बिछाओ यार, जल्दी करो। आप यहां से हटिए बीच में से, इधर आइए आप, जल्दी लगाओ उसको, वहां लगाओ, नया खींचो, पीछे खींचो, बैठ जाओ। ऐसे भजन पर शांति से बैठिए। नाथ मेरे विश्वास रखो जी। जाओ जाओ द्वारिका जाओ, भगवान द्वारिका नाथ को मनाओ। इस तरह उदास मत हो नाथ, उसको हमारी जरूर सुनेगा। जाओ जाओ, उसकी क्या मर्जी है उसको मालूम। अरे रानी बूढ़े हो गए हम लोग, अब कब संतान हो और कब उसको हम देखे खेलते हुए शादी करते हुए। नहीं नहीं, वो जरूर सब कुछ ला सकता है। उसके भाग में, जिसके भाग में जो लिखा है उससे मिलना ही है। और कभी भी ध्यान रखिए, आप जानते ही है इस दुनिया का चलन है, लेकिन आप समझिए इस बात को कि आपको अगर जब भी कोई मांगने की इच्छा हो, दर्शन सबके करे, जो भी आपका देव, जो भी सामने देव मिले सबको दर्शन करे। लेकिन जिस दिन आपको मांगना है उसी दिन अपने इष्ट के सामने ही मांगे। दर दर के भिखारी मत हो जाए, उस एक से ही मांगे। बस वो एक ही न्याय करेगा आपको। बाकी दर दर जाकर जब भी मांगना हो, आपके मन के इष्ट से, आपके घर के इष्ट से भी नहीं, आपका मन, जैसे ही आपने होश संभाला, आपके मन ने जिसको ध्याया है उससे मांगे, वो जरूर आपकी लाज रखेगा। जाओ द्वारिका, जाकर भगवान द्वारकानाथ से विनती करो। बार बार रानी ने कहा, 5-7 कसार के लड्डू साथ में बांध दी। अजमाल जी निकल पड़े। रानी ने कहा भोजन कर कर जाओ। नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं भगवान के दर्शन कर कर ही भोजन करूंगा रानी। 20 दिन की यात्रा, भूखे प्यासे। कसार के लड्डू राजस्थान में बनते हैं, कहते हैं महीनों खराब नहीं होते। कसार के लड्डू हमने तो क्या खाए, कौन खाए उसे कसार का लड्डू? कटरा काकी जी, कसार का लड्डू खाया? आप तो खाया, बुढ़िया भी खायोड़ी है, डोकरियां खाया काकी जी? हाँ खाया, एक वास्ता बात तक टिकोड़ा हो। तो कसार का मोटा मोटा लड्डू साथ में बांध दी कि कभी भूख लागी तो खा ले। कसार के लड्डू लेकर अजमाल जी नंगे पांव, वैसे तो घर में नौकर चाकर घोड़ा गाड़ा सब कुछ, लेकिन प्रभु को पाने की चाह अजमाल जी द्वारिका निकल पड़ते हैं एक साधुओं की टोली के साथ। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, बोलो कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि।